आनन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं नमामीश्वरम् गोकुले भ्राजमानम् यशोदाभियोलुख लब्धावमानम् यशोदाभियोलुख लब्धावमानम् यशोदाभियोलुख परामृष्टमत्यं ततो द्रुतगोप्या परामृष्टमत्यं ततो द्रुतगोप्या नमामीश्वरम् सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं नमामीश्वरम् रुदं तमोर्नेत्र युग्ममृजं तं कराम्भोजयुग्मेन शताङ्कनेत्रं रुदं मुहुश्वासकम्प त्रिरेखाङ्ककण्ठ मुहुश्वास त्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिबद्धं स्थितग्रीवदामोदरं भक्ति नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं नमामीश्वरम् गोकुले विराजमानम् इति दृक्स्वलीलाभि आनन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्त अख्यापयन्तम् इति दृक्स्वलीला तदीयेषु भक्तेर्जितत्वं तदीयेषु पुनः प्रेमतस्तं शतवृत्तिबन्धे पुनः प्रेमतस्तं शतवृत्ति नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं
तिदृक्ष्वली वरं देवमोक्ष न मोक्ष अवधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वर्षादपीह वरं देवमोक्ष न वधिं वा न चान्यं वर्षाद इदं ते बपूर्णा गोपालबालम् इदं ते बपूर्णा गोपालबालम् सदा मे मनस्यावि दास्तां किमन्ये सदा मे मनस्यावि नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोले भजमानं इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्ध रक्तश्च गोप्या इदं ते मुखं भोजम् मुहुशुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मुहुशुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं हे मनस्याविरास्तां बलं लक्ष्यलाभे हे मनस्याविरास्तां बलं लक्ष्यलाभे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुले विराजमानं नमामीश्वरं नमो देवदामोदरनन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालधिमग्नं नमो देवदामो प्रभु दुःख जालधि कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानो कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानो गृहानिश मामज्ञ भेद कीदृशे गृहानिश मामज्ञ नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजकृतो च कुबेरात्मजो बद्ध
तथा प्रेम भक्ति सकमे प्रयच्छ तथा प्रेम भक्ति सकमे प्रयच्छ नामोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरे नामोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुले विराजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुले विराजमानं नमस्तेस्तु धाम्ने सुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमस्तेस्तु धाम्ने सुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमोस्तुस्ते धाम्ने सुरदीप्तिधाम्ने नमस्तेस्तु धाम्ने सुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने त्वदीयोदरायाथ नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय त्वदीयप्रियाय नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो राधिकाय राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो अनन्तलीलाय देवाय नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुले विराजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर हे राधा दामोदर राधा दामोदर हे दामोदर दामोदर हे नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो राधिकाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं शरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं द्वितीयां साधनं
प्रातःकालीन लीला। साधु संगे अनर्थ निवृत्ति। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्र अर्पिता। नियमितः स्मरणेन काल। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि। दुर्दैवं ईदृशं विहाजनेन अनुराग। दुर्दैवं ईदृशं विहाजनेन अनुराग। अनेक लोकिर्वंशा अनेक प्रकार। श्री राधा रानी श्री कृष्ण की प्रत्येक सेवा को निजी समझती हैं। गुरु जी एक बार बोलते हैं, कहते भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने सर्वभोग में परम पूज्यपाद श्रीधर देव गोस्वामी इत्यादि वैष्णवों को भेजा आसाम कि वहां जाके विग्रह प्रतिष्ठा करने में मैं आऊंगा, अमुक दिन प्रतिष्ठा होगी, आप लोग जाओ। ये लोग सब महात्मा लोग पहुंच गए, तैयारियां चल रही धूमधाम। आसाम में पहला केंद्र खुलने वाला है, इसलिए सभी जोरदार से तैयारियां चल रही हैं। लेकिन जिनके लिए सेवा दी थी, जिनके ऊपर जिम्मेवारी दी थी, वो बिल्कुल पीछे खड़े, मतलब बिल्कुल रुचि नहीं उनकी। बुलाया उन्होंने ही है, लेकिन जहां तो कहें नहीं कर पा रहे थे, जहां समर्थ नहीं था, कुछ भी हो। प्रभुपाद जी के शिष्य तो श्रील माधव गोस्वामी महाराज हमारे परम गुरुदेव, उस वक्त हयग्रीव दास ब्रह्मचारी, वो प्रभुपाद जी के बड़े ही प्रिय थे। श्रील श्रीधर देव गोस्वामी महाराज इत्यादि बड़े बड़े महात्मा लोग जो सन्यासी वृंद, उनके सामने बालक जवान एकदम नवयौवन हयग्रीव, जब उत्सव हो रहा था, उत्सव हो गया, उस वक्त सबने कहा कि आप कोई किया, उसको आपने जिम्मेवारी दी थी, उसने कुछ किया। लोगों ने प्रभुपाद जी के पास में परम गुरुदेव माधव गोस्वामी महाराज जाना नहीं चाहते बात बोलने के लिए। लोग हैं, ये बोल रहे तो जाना ही पड़ेगा। तो गए, प्रणाम किया। प्रभुपाद अंतर्यामी, सब जानते हैं क्या हुआ, क्या बात है। तो कहते प्रभुपाद सब वैष्णवों ने बोला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जिनको आपने फलाने नाम में नहीं बोला, आपको सेवा दी थी, उन्होंने कुछ किया नहीं, यही सब लोग ने किया। तब प्रभुपाद जी कहते, ऐ तो चाहो कहनो, दुख पाओ कहनो। इतना चाहते क्यों हो, दुख क्यों पाओ? तुम किसी से सेवा की आशा ही क्यों करते हो? राधा रानी कभी किसी से सेवा की आशा नहीं करती। राधा रानी चिंता करती, सारी कृष्ण की सेवाएं उनकी खुद की हैं। कोई अगर कर देता है तो उसका धन्यवाद, ऋणी हो जाती है। गुरुदेव की जितनी सेवाएं हैं वो सारी मेरी हैं, ये भाव होना चाहिए। जब ये भाव होगा तब जाकर के दूसरा कोई करता है, उससे द्वेष नहीं होगा। वो क्यों आ गया, मेरे ऐसा नहीं जैसे तुम लोग करते रहते हो। वो आगे आ गया तो मैं अब करूं, मेरा काम है, मैं पीछे ठीक हूं। नहीं, दुर्बुद्धि नहीं है ना, ऐसी दुर्बुद्धि नहीं होना चाहिए।
कोई भी सेवा के लिए आए, साथ में खड़े हो सकता है तुम्हें कैमरा पकड़ने की सेवा ना मिले, हो सकता है नीचे उसका डंडी खोलने की मिल जाए। कहने का अभिप्राय, प्रत्येक सेवा में हम प्रत्येक व्यक्ति को जब हम लोग उत्साही होंगे तभी हमें मालूम पड़ेगा सेवा का सौंदर्य क्या है। राधा रानी रसोई बनाती हैं, बनाते समय कोई गोपी अगर हरी मिर्च की डुंडी भी काट के दे देना, राधा रानी तेने बड़ी बढ़िया काम कर, लाला ले ला ले, इतनो राधा रानी वहां पे आनंदित होंगे और वो उतनी सी सेवा करके वाए परम आनंद मिल जाए। ये भाव है इस भाव राज्य का। इसमें ये नहीं है कि मैं फोटो के बीच में आके बैठूं, ये नहीं, तेरी बात नहीं की, ये तो प्रेम की बात है उधो। तो ये चीज है, होना ये है कि राधा रानी यशोदा मैया के पास जाती हैं, बिल्कुल छोटी बालिका जब थी तभी से जाती है, क्योंकि वृषभानु महाराज नंद महाराज के आत्मप्रिय मित्र है, सखा है, वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। नंद गोकुल में जब उत्पात होने लगे, नंद महाराज ने कहा भैया मैं यहां से जाऊंगा। कहते भैया देखो हम तो तुम्हारे कारण ही आए थे पास के गांव में, अब तुम चले जाओगे तो हमारों का काम। कहते लेकिन जाएं कहां? कहते ऐसे करते हैं, वृंदावन में कुछ दिन छुप करके रहते हैं, पता के रहते हैं, और उसके बाद में पीछे पीछे हम लोग वहां पे महल बना देंगे। ऊपर मेरा एक पर्वत है, वृषभानु पर्वत, जिसको ब्रह्म पर्वत कहते हैं, वो है, उस पे महल बना लेंगे और तुम नंदीश्वर पे बना लेना। अच्छा ठीक है। दोनों रह नहीं पाते एक दूसरे के बिना, तो अपने लाल अपनी लाली को वो एक समझते हैं, दो नहीं समझते हैं, इसलिए लाली को भेजती हैं। जैसे ही राधा रानी को देखते, आएगी लाली, तेरे इंतजार कर रही मैं तो। हाँ मैया बोलो जी, मनिया के रखियो या क्या का बनानो याको। अब जो कल को आलू के, अब चिप्स तो नहीं होती, भाजी होती है, आलू की पकौड़ी मगोड़ी बनाई थी, तो मैया आज या के वैसे ही बना दी मैया ने, जैसे पहले बनाई थी कल को अमनिया के, वैसे अमनिया करवा दिया। आज का करेगी या को चुनाए, आज बेसन में आए नेक में गए, लिया गैया को घी लिया, बस गैया को तल रही है और ठाकुर जी बीच में से देख रहे हैं, सखा आएगी कि ना आएगी। सखा कह रहे आएगी। अच्छा अब देखो मैया 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 कू रहे हैं, देख राधा रानी कू रहे राधा रानी मैया भी समझती है सारी बातों, हो गई। वन बिहारी लाल की। हाँ लाल बोल बोल। अरे मैं बैठी हूं तो ही बात कर रहा, तुम होते कर रहा, देख कहां रहो तू। संकुचा जाते हैं, राधा रानी संकुच, लज्जा के मारे भीतर चली जाती, हट जाती वहां से कि मैया ने हमें समझ लिया। तो श्री राधा रानी की गुरु महाराज जी कहते अनंत लीला है, हमें तो उसमें से दिग्दर्शन मात्र कराया, थोड़ा सा दिखलाया। तो इसलिए आइए, राधा स्नात विभूषित श्री यशोदा समाहुत सखी संगे तद्गृहे गमाना। राधा स्नात विभूषित यशोदा समाहुत सखी संगे तद्गृहे गमाना।
तथा पाक वीरचन श्री कृष्णावशेषाशना तथा पाक वीरचन मध्य मध्य दुहर मिलाना मध्य मध्य दुहर मिलाना कृष्ण निद्रा परिहरि गोष्ठ गो दोहन करी स्नान सहचर संगे कृष्ण निद्रा परिहरि लीला चिंता करो नाम प्रेम गर गर लीला चिंता करो नाम प्रेम गर गर राते भक्त जना संग रंगे लीला चिंतया करो संकीर्तना लीला चिंतया करो संकीर्तना अचिरे पाइवे तुम्हें भाव दीपाना अचिरे पाइवे तुम्हें भाव दीपाना रे लीला चिंतया करो संकीर्तना लीला आया चीरे पाइवे तुम्हें भाव दीपाना भाव दीपाना आया चीरे पाइवे तुम्हें भाव दीपाना श्री राधा रानी कि ये लीला और ठाकुर जी की कैसी लीला है। सोए हुए हैं, मैया कह रही लाला अवेर है रही है, अवेर मतलब हो रही है, अवेर है रही नेक उठ जा, देख तेरे ताई गैया रवा रही हैं, गैया अम्मा अम्मा कर रही, बछड़े भी भैया की आवाज में, गैयों की आवाज में कन्हैया कन्हैया भैया सुनाई बार बार देख तेरे ताई कर रहा हूं। उससे पहले वो जो सुख सारिका जो मधुर रस वाले वो तो ब्रज में रह जाते हैं, लेकिन यहाँ भी घर में पक्षी हैं जो स्वतंत्र हैं, वो बांधे हुए नहीं हैं, स्वतंत्र हैं। वो आकर के कन्हैया के कान में फुसफुसाने लगते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। देखिए अद्भुत लीला है ये। मैं कहने लगा था सुबह के समय, एक बार नंद महाराज बिल्कुल लाल छोटे हैं, राधा रानी बड़ी हैं, गोद में हैं, राधा रानी थोड़ी बड़ी हैं, चलती हैं। अचानक से बहुत जोरदार का तूफान आ गया। भांडेर वन की लीला है। दूर चली गई थी,
नंद महाराज ने कहा लाली ने कहा आय संभाल। अचानक से लाली वहां कहाँ आ गई, नंद बाबा को विचार में नहीं आया। हाँ, मन में क्या कर रहे कोई विचार नहीं आया, गैया 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 की तरफ ध्यान गया, या संभाल तू। कृष्ण को उनकी गोद में दे करके चली गई। ब्रह्मा जी तुरंत प्रकट हुए। नाम किया, हे भगवान जिस स्वरूप संदेह। राधा रानी बड़ी एकदम सुंदर किशोरी 13 वर्ष की 14 वर्ष की सुंदर बालिका के रूप में राधा रानी प्रकट हुई। श्याम सुंदर वही 13-14 वर्ष की नव किशोर के स्वरूप में प्रकट हुए। बोलो नव किशोर किशोरी। तो भगवान कोई बालक नहीं है, भगवान कोई वृद्ध नहीं है पुराने होने से, भगवान किशोर है। जुगल सरकार ने दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपकी इस लीला, इस की लीला को लोग समझ ना पाएंगे, लोग अपवाद करेंगे कि आपका संबंध क्या है श्रीजू से, आप तो नित्य अभिन्न तत्व हैं, परंतु वह संबंध के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मेरा पौरोहित्य स्वीकार करें। यह वर्णन है शास्त्र में, योग संहिता में इसका वर्णन है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसका इशारा है, इंगित है। तो वहां पर लीला होती है, विवाह कराते हैं दोनों जन का। जब दोनों जन का विवाह हो गया, इस सखियां, अष्ट सखियां आ जाती हैं, बड़ा सुंदर मंगल गान होता है, कीर्तन होता है, आपस में किल्लोल होता है। वो किल्लोल जो हम लोग जिसका चिंतन नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी वहां प्रणाम करके चले जाते हैं, तो उसके बाद वो किल्लोल होता है। इसके बाद में ही